तो इधर पाकिस्तान में 2 नंबर ही ज़्यादा है, अच्छा। इसलिए आगे नहीं चलते हम लोग। तो फिर सारे मुसलमान देशों को ले लिया पीएम मोदी ने अपनी मुट्ठी में। ईरान ने कर दिया वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मैन। कल रिक्वायरमेंट मुल्क की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही तो एक्सपोर्ट ही ना करें उस चीज़ को। डेफिनेटली वो प्राइसेस एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं सर, हम तो इम्पोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश ने हमसे लेना मना कर दिया, दुबई हमसे नहीं लेता है राइस। वो आप पाकिस्तानी क्यों हर चीज़ में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे इधर जाएंगे जिहाद कर देंगे ये कर देंगे, हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और। जो पाकिस्तान की से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा गैम्बलिंग सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। देश हुए इंडिया के आगे बस। तो क्या कहेंगी मैम के मुस्लिम देश इंडिया के आगे झुकाव करते जा रहे हैं। ओमान के आज पीएम भी गए हैं। इंडिया 26 सालों के बाद सब इंडिया 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 पुकार रहे हैं। क्या वजूहात है और क्या कहेंगी आप, कैसा फील हो रहा है इस सब के बाद? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये देख रहा हूँ, देखें हम भी उनको फॉलो करें। ये चीज़ नहीं है कि वो हिंदुस्तान है वो हमसे आगे निकल रहे, नहीं ये चीज़ें, ये तो तासुब है ना, ये ख़त्म करना चाहिए हमें। तासुब वो अलग हमारा सब्जेक्ट है, लड़ाई झगड़ा वो अलग है। देखें हम उनकी चीज़ों को फॉलो करें जो अच्छी हैं, हम वो फॉलो करें। कि ये सब्सिडी दे रहे हैं, हम भी सब्सिडी देंगे, हम भी आगे निकल सकते हैं। कोई ये चीज़ें नहीं है कि इंडिया निकल रहा है हम क्यों नहीं निकल सकते। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास ये फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी हैं, उन लड़कों को लाएं, आगे लाएं, छोटे ज़मींदार को आगे लाएं, जिनके पास कम ज़मीन है उनको दें, ये छोटे छोटे कर्जे दें। ये तो नहीं है ना आप एक बीबी को 10,000 रुपया या 9,000 रुपया दे दें, 3 माह बाद वो नारे लगाने शुरू कर दे, वो बिरयानी की प्लेट खा के वोट दे दे। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप इनको बिज़नेस दें। आप कोई भी बेरोज़गार है, लेडीज़ है, जेंट्स है, आप इनको बिज़नेस दें। आप इनको भीख पे ना लगाएं, आप इनको बिज़नेस दें। बिज़नेस होगा, मईशत ऊपर आएगी, सब मामला ठीक होंगे। ये ज़राअत के साथ शुरू से ही होता है मामला। वो बेचारे जब फसल आती है वो जाके जो सही कसर होती है वो आड़तिया निकाल लेता है। निकाल लेते हैं आड़तिये जो होते हैं ना, जहाँ पे मंडी पे माल जाता है। मुझे पता है भारत में फार्मर्स को क्या फैसिलिटीज मिल रही है जो आज उनका ज़राअत कदरे आगे है। उनका बिजली का बिल ही नहीं है, वहाँ पे बिलिंग नहीं होती, वो पानी उनको फ्री है। हमारे यहाँ तकरीबन 350-400 घंटा पानी का पड़ रहा है। आप ये चावल पे लगा लें, चावल को माशाल्लाह बहुत पानी की ज़रूरत होती है। आपने चावल की बात की है, तहकीक के मुताबिक ये पता लगा है कि हमारे चावलों के बीज भारत से आते हैं। जी वही अच्छी, वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो गैर मुस्लिम है तो हम तो माशाल्लाह मुस्लिम हैं, हमें तो मेहनत करनी चाहिए। हमारी तो नीयत भी साफ़ है, सारे मामला ठीक हैं। अगर नीयत साफ होती तो हम आगे निकल चुके होते। वही चीज़ें देखो ना, सारी मछलियाँ नहीं होती गंदी। अच्छा, हमारे जो अरब ममालिक हैं उन पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एक तो प्याज की शॉर्टेज भी हो रही है, दूसरा प्याज बहुत महंगा भी बिक रहा है। तो भारत पर दुनिया डिपेंडेंट हो रही है, भारत की चीज़ों पर दुनिया डिपेंडेंट हो रही है, इन्हिसार कर रही है। इस पर क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ ना, आपने ये देखना है, ज़राअत में ये देखना है कि हम कहाँ से वीक हैं। यानी कि इसका ये प्याज है क्यों नहीं हो रहा। क्या हमने जदीद टेक्नोलॉजी लॉन्च की है अपनी ज़राअत? वो बेचारे लड़के करते हैं, मगर वो जो लड़के निकलते हैं यूनिवर्सिटी से उनको वहाँ पे वो मिलता नहीं, वो सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो बाहर निकल जाते हैं, वो इटली निकल जाता है। वहाँ पे उनको, यानी कि एक बंदे ने यहाँ पे अगर 2 लाख कमाना है, वहाँ पे उसको मिल रहा है 15 लाख रुपया, तो डिफरेंट हुआ ना। एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, आप ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार पता चल रहा है कि भाई वो पता क्या, उधर कानून है तो वो बन गया, हमारे पास कानून नहीं है। अब आपको एक जॉब के लिए डिग्रियां लेके आपको जाना पड़ता है और आपको जॉब नहीं मिलती।
इसका क्या फॉरेन मतलब विजिट है? हुआ है कभी किसी दूसरे कंट्री में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, जिस तरह के हालात हैं। वैसे तो सारे लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा अब। ये देखें, ये एक बड़ी गहरी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज जाता नजर आ रहा है। ईरान से या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमें सपोर्ट क्यों नहीं, मतलब सपोर्ट इस सेंस में कि बजाय कभी थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़े सा फंड दे दें, थोड़ी सी हमें डेली दे दें। पता क्या, कोई ले तो वो देना, कोई लेने वाला बंदे नहीं बैठा हुआ ना। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का प्रेशर आ जाता है ना, नहीं तो ईरान से हम यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह अमेरिका बैठा होगा। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर विचार अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। बेहतरी की उम्मीद? नहीं सर, आई एम सॉरी। बेहतरी की भाई से पूछा कोई बेहतरी की उम्मीद, इन्होंने तो कह दिया कि यार अभी नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में, मतलब मैं समझता हूँ उम्मीद तो रखनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, कोई नजर आ रही है उम्मीद? वैसे तो फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही। जो हमारे पाकिस्तान के सिचुएशन है, हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी अभी जो है गवर्नमेंट है वो केयर टेकर है। ठीक है, तो जो इलेक्शन है, देखें ना कि कानून ही नहीं है, और कानून जो यहाँ पे वो गरीब बंदे के लिए है, अमीर बंदे के लिए। देख कंपैरिजन करते भारत के साथ तो क्या कहें? भारत के वो मुहिबे वतन उनको हुक्मरान मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से भारत बना है उनको हुक्मरान मिले हैं, मुहिबे वतन मिले हैं। उनकी आवाम में ये जज्बा, ये जुनून है कि हम टैक्स अदा करें, ठीक है, लेकिन उसके बदले में उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करें, अपनी जेबें बढ़े और मुल्क से भाग जाएं। आप मुझे बताएं कि इंडिया की जब से आज़ाद हुआ है कितने हुक्मरान हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हुए हैं, कितने मुल्क से भागे हैं, आप मुझे बताएं। नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, करंट वज़ीर आज़म, बहुत बुरा भला कहते। हम एज आ पर्सनैलिटी नहीं देखते, हम एज आ वज़ीर आज़म देखेंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। बहुत कुछ किया है। हम उनको चाय वाला बोलते हैं, उनकी पहचान पूरी दुनिया में इंडिया के वज़ीर आज़म की है। उसने मुसलमानों के लिए के खिलाफ है, या मुसलमानों को वो क्या कर रहे हैं, या माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करें। वो छोड़ दे, वो खुश है हमसे, वो छोड़ दे। उसने अपनी इकोनॉमी मुल्क की को कैसे बूस्ट किया, कैसे कंट्रोल किया है। हाँ, अब आप पाकिस्तान की तरफ आए, उस दूसरा पहलू देखें। अगर फार्मर्स की वज़ीर आज़म यहाँ पे हैं, करप्ट हुए हैं, कितने वज़ीर आज़मों को मुल्क बदर किया है, और कब बार बार वही आते हैं, उनको फिर बुला लेते हैं। किसानों पर आना चाह रही थी मैं, फार्मर्स की बात करते हैं। किसान वहाँ पर किस साल में, यहाँ पर किस साल में? किसान वहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि जब आप जिस मुल्क की हुक्मरानी अच्छे होंगे, डेफिनेटली उनके जो बॉटम लेवल तक उसको रिलीफ मिलेगा हर इंसान को। वो एक मीडिया कोई एक छोटा माइनर इशू लेके उछाल दे गवर्नमेंट को गंदा करने के लिए, वो एक अलग चीज़। आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखें नरेंद्र मोदी की हुकूमत का भारत में क्या है, भारत कहाँ से इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ खड़ा है, बीइंग एक्सपोर्टर, बीइंग इकोनॉमी, आप इंजीनियरिंग में, आप इवन लॉ, मैं लॉयर हूँ ना, आप लॉ की बुक्स देख लें, मार्केट में किसी पाकिस्तानी लॉयर्स की बुक्स नहीं मिलेंगी, ऑथर्स की, पाकिस्तानी ऑथर्स की, और इंडियन ऑथर्स की आपको मिलेंगी। हर रेफरेंस है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, किसी भी रेफरेंस से आप बात करें इंडियन ऑथर्स की बेशुमार आपको, क्योंकि वहाँ रिसर्च वर्क है। यहाँ रिसर्च वर्क नहीं है, यहाँ बस अपनी करप्शन वर्क है। हर बंदा करप्ट है। हमारा गैप रहेगा, और बहुत ज़्यादा हमारा गैप आ गया हुआ है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कन्वे करता जाऊँ, PIA की तरफ देखें, इस वक्त स्लम्प है बहुत ज़्यादा। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, जब पाकिस्तान बना है, PIA एक अरूज पे टॉप इन लाइन एयरलाइन इन द वर्ल्ड थी, टॉप इन लाइन। इवन एमिरेट्स एयरलाइन जो थी उसने हायर किए थे उस ज़माने में PIA के जहाज़। हम गिरवी भी रखवाने पे आ गए हैं। हम गिरवी, हम तो अपने आप को गिरवी रख रहे हैं, हर बंदा गिरवी है इधर, इंक्लूडिंग यू, इवन ऑल ऑफ अस, हम गिरवी पड़े हुए हैं। सर PIA की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। ऐसे ही है, अभी आप देखें होता है क्या आगे इन फ्यूचर। आप अभी और बुरे हालात आने हैं, और बुरे हालात है। ये सिर्फ
ये जो प्राइजेस है ना, देखे बढ़ाते प्राइस की कितनी है, 100-150, ये लोगों को सिर्फ एक चम्मच देने की और एक दिखावे के लिए कर रहे हैं। कभी 5। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।